पानी यहाँ पे ना बहुत प्रेशर से आता है हमारे यहाँ पे सामने, ये पूरा प्रेशर से पानी आता है। और यहाँ पे हम लोग जो है ऐसे बात सन राइज देखो यहाँ से हुआ सनराइज। अब जा कर के धूप आई है खुल के, बस धूप आते ही जो है ना ऐसा लगता है कि मौसम जो है मज़ेदार हो गया। देखो ध्यान से देखो, इसमें लिखा है मेरे दादाजी का नाम ठाकुर गजेश सिंह नावा, यानी ये उन्होंने पर्सनल अपना आप ले लिया होगा। और तब से लेके ऐसे हमारे पर ना 2 पड़े हुए हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे शादी ब्याह के टाइम या खाना बनाना हो, दाल बनानी हो, हलवा सूजी प्रसाद, तो ये पर्सनलाइज टॉवल है जो हमारे पास है, बर्तन टॉवल। और आजकल हम इसका यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए। कल हमने जो है ना कि मेज़ बनवाई, देखो टेबल ना किचन के लिए स्टैंडिंग, बिल्कुल उसका साइज़ जो है अपना जो है ना ये लंबाई 4 फीट है, 2.5 फीट, और बस इस पे बनाएंगे खाना। और आज मेरा काम है पूरे घर की सफाई करना, पूरे कमरा जितने भी कमरे हैं ना सब में झाड़ू मारना, झाड़ू मारने के बाद इनकी धुलाई करना, और तब जाकर के मेरे को तसल्ली होगी, उसके बाद मैं नहाऊंगा। तो आज मेरे को लगता है कि 3-4 घंटे मुझे खाली सफाई में लगने वाले हैं। यही होता है ना जब अकेला आदमी होता है तो कितना करेगा। 2 दिन मेरे को लगे इस जाल को ऐसे इनके साथ लगे ना, ये जो जाल लगाया देखो ये वाला, तो 2 दिन 2.5 दिन तो इसी में लग गए, जबकि 3-4 लोग लगे हुए थे। तो कुछ टाइम कुछ करने को मौका ही नहीं मिला। आज करता हूँ सफाई वाला काम। तो पहला कमरा ये है, तो पहले इस कमरे की करता हूँ सफाई। यहाँ से ये है झाड़ू, और यहाँ से देखो पूरा झाड़ू मार करके उसके बाद पोछा झाड़ू करके। और अभी बिस्तर जो है ना ये पूरे फैले हुए हैं, अभी जो कल रात को हमने बैठे थे, सामान भी अपना व्यवस्थित ढंग से रख नहीं पाए, अरेंजमेंट अच्छा नहीं किया। तो कितनी छोटी सी अलमीरा होती हैं गांव के अंदर। तो एक बार झाड़ू मारता हूँ, झाड़ू मारने के बाद अपना पूरा काम होगा। और बस गैस फिलहाल हमने यहाँ सेट करी है, किचन नीचे है, लेकिन नीचे में अभी क्या हो रहा है कि ठंडा ज़्यादा है, 2 ही लोग हैं, तो हमने इसलिए यहीं पे सेट कर दिया। और यहीं पे जो कल टेबल बनाई थी ना, उस टेबल को यहाँ लगाएंगे। इसके अंदर लाया था मैं पानी। ये कमरा है सोनी भाई का, विमल भाई का, तो इसको भी मैं आज खोल लेता हूँ। और खोलने के बाद कम से कम इतना करता हूँ ना कि झाड़ू तो मार दूँ इसके अंदर, सफाई वगैरह हो जाएगी। सफाई होने से क्या होगा ना, अंदर धूल मिट्टी होगी। देखो ये जय हो सोनी भाई की। तो वैसे तो बिल्कुल देखो साफ है, बहुत अच्छे ढंग से सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो पूरा सामान जब सोनी भाई आएगा तो कुछ भी नहीं। और ये है इसका अंदर वाला कमरा, खुल जा सिम सिम। ये चारपाई बिल्कुल रेडी है। अभी लाइट मुझे नज़र नहीं आ रही, एक बल्ब दिख तो रहा है लेकिन बल्ब भी नहीं जल रहा है, सारे फ्यूज हैं, तो अंधेरा हो रखा है। लेकिन यहाँ पे मैं जला दोनों कमरों में झाड़ू लगा दूंगा आज। और ये हमारी निशानी है, देखो लालटेन दिख रहे हैं सामने, वाह ये है लालटेन। आज भी शान है, पुरानी निशानी है, पहले इसी के सारे हम लोग पढ़ा करते थे। इसके बाद अपना तीसरा रूम है ये वाला, तो इसकी मेरे पास चाबी नहीं है। अगर चाबी होती है ताजू भाई या कमल भाई का कमरा, यहाँ पे चाबी है नहीं, तो क्या कर सकता हूँ। और चौथा रूम है, ये मैंने खोल दिया, ये हमारे देवता वाला घर। यहाँ पे हम लोगों का बिल्कुल जो कमरा है, रूम है, यहाँ पे देखो लाइट वगैरह सब परफेक्ट है। और ये पूरे कमरे में यहाँ पे भी मैं पूरा झाड़ू मार दूँगा। ये पाइप रखा हुआ है, इससे धुलाई कर दूँगा। धुलने के बाद ये अपने जितने पितृदेव हैं, ये देखो ये है अपने पितृदेव सारे के सारे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे चाचा जी, चाची जी और छोटे चाचा जी। इन लोगों ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया इस घर को बनाने के लिए। इनकी याद में ही हम लोगों ने यह घर बनाया था, ताकि कभी खंडर ना हो। और ये है अपना ठाकुर जी का मंदिर, यहाँ पे भी मैं पूरा झाड़ू मारूंगा और आज बत्ती भी कर दूंगा। नहा धो के एक बार बत्ती कर दूंगा। ये पीछे का दृश्य है, देखो पीछे पूरी झाड़ियाँ होंगी ना, इनको भी कटवानी है मेरे को। तो ये अपने देखो खरवा के झोली टिमरू के सोटा, तो यहाँ पे भी मैं पूरा झाड़ू करके सफाई कर दूंगा। तो आज सारे काम है मेरे पास, दिन काफ़ी हेक्टिक रहेगा, बिजी रहेगा। 3-4 घंटे तो मेरे को लगने वाले हैं। जिसकी आवाज़ अपनी सुनी ना आपने, ये पिछली बार चाची लाई थी, ये वाली घंटी। जय हो। तो सफाई करता हूँ, उसके बाद फिर करते हैं। अभी देखो दिन के बजे हैं ठीक 1:30 यानी 1:30, और धूप जो थी ना यहाँ से होते 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 यहाँ तक पहुँच गई है। और ठीक 3:30-4 बजे के आसपास ये धूप धीरे 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 जा कर के कहाँ पहुँचती है, वो सामने दूर पहाड़ियों के ऊपर। हाँ ये ज़रूर है कि जो सामने जो ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे धूप
बहुत देर तक रहते हैं, मीन्स 5:30-6 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है। लेकिन हमारे यहाँ से धीरे धीरे धूप खिसकती जाती है। आज मुझे सफाई करते हुए पूरे लग गए 4 घंटे, 4 आवर्स, क्योंकि सारे जो है जितने भी कमरे थे सब में सफाई करी, सबको पानी से धोया, और धोने के बाद अब जा कर के मैं नहाया हूँ आज 1:30 को। और अब जा कर के हमारा जो है लंच होगा। तो क्या होता है ना कि एक आदमी के बस का होता नहीं है, बहुत मुश्किल पड़ता है, टफ पड़ता है। लेकिन क्या करते हैं, जब घर में आते हैं ना तो कोई और था नहीं, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैं छोड़ दूँ। तो कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा भी नहीं कर सकता कि एक कमरा करूँ और बाकी छोड़ दूँ। मैं जब भी गाँव आता हूँ, जब भी घर आता हूँ, पूरे अपने घर के जितने भी रूम्स हैं 16 के 16 कमरों को झाड़ू मार के धो के उनकी सफाई करता हूँ। तो ये देखो, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये पूरा का पूरा आज धुलाई हो गई है और सब कुछ साफ हो गया। अब है लंच टाइम। लंच में आज बनाए हैं राजमा, और ये तो टेबल है ना, अभी हमने जो बनाई थी ये देखो हमारा राजमा तैयार है, और ये अपने डाइनिंग टेबल भी है, और जो मर्जी टेबल लगाओ बस। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि मैं जब से पहाड़ों में आया हूँ ना, तो कभी एक और मेरा मकसद होता है कि जो मेरा रूटीन होता है वो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ। रूटीन मीन्स मॉर्निंग योगा करना। यहाँ पे अगर जिम वाली एक्सरसाइज नहीं होती तो मैं यहाँ पे योगा करके उसको पूरा करता हूँ। उसके बाद जा कर के अपने आप को, जैसे मैं मोबाइल चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करने के बाद फिर काम पे लगता हूँ। एक बार लंच करता हूँ, लंच करने के बाद फिर ऊपर जाना है जहाँ पे महावीर सिंह दादाजी की सीढ़ी बन रही है। देखो ये बनी सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ से दीवार थी, दीवार तोड़ दी और यहाँ से सीढ़ी उठ रही है। देखो इससे क्या होगा कि हैदर की कलाकारी है फिर से। ये हैदर है जिसने कल नीचे बनाया था, आज यहाँ पे सीढ़ी बना दी, और वहाँ पे खड़ा है फ़हीम, और ऊपर से वो दूसरा सीढ़ी वहाँ से पहुँचा। तो इससे क्या होगा ना कि देखो यहीं से सीधा का सीधा ऊपर पहुँच गए, और 2 सीढ़ियाँ यहाँ से भी जा सकते हो। देखो एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता यहाँ से है, यहाँ से बनाया। देखो यहाँ से गया, ये गया, और बस मकान की शोभा फिर देखते बनेगी ऐसे। ये खड़े हैं दादाजी, देखो दादाजी ने जो है बिल्कुल नज़दीक से निगरानी करते हुए मकान की डिफरेंट शोभा बनाई। उससे क्या हो गया कि मकान की ब्यूटी, सुंदरता और निखर के आई। शाबाश शाबाश बनाओ। और सामने जो दूर जो दूसरा चमकता हुआ मकान दिख रहा है वो है दिनेश भाई का बंगला। 3 फ्लोर, बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, वो पेड़ कट गया एक और। मकान का जो नामकरण रखा ना दिनेश भाई ने, ये रखा है सौबगी धाम। सौबगी उनके दादी जी का नाम था, और मातवर सिंह उनके पिताजी का नाम है। बाकी तीनों भाइयों का नाम लिखे हैं। देखो दिनेश सिंह और दादाजी का नाम, अच्छा हाँ ये देखो पुत्रेश्वरी कुशाल सिंह, ये दादाजी का नाम। और बाकी तीनों भाई हैं, देखो दिनेश सिंह, सुरेश, राकेश। देखो 2 दिन पहले जो शादी बोया हुआ ना, तो शुद्ध इसमें देखो कुल्हे का डाला, चीड़ वाले, आम वाले और केले वाला, ये केले का पत्ता, इनसे स्वागत होता है बारातियों का। ये था मेन एंट्रेंस गेट बारात के लिए। बारात यहाँ से अंदर गई थी। देखो आजकल जंगली जानवरों से बचने के लिए ना, तो हर कोई इस तरह का जो है एक जाल लगा रहा है। इससे क्या होता है, सेफ्टी होती है। दिनेश भाई ने भी लगाया, और इनको देख के हमने भी यही सेम जाल लगाया। घर की शोभा देखो, ये देखो एंट्री है, यहाँ से ऊपर जा सकते हो सीधा कोने कोने से, और ये सीधा रास्ता पहुँच जाता है गाँव के ऊपर। फिर से यहाँ पे सीढ़ी है। वाह, यहाँ पे आती है धूप ठीक शाम के लंबे दूर तक। ये देखो, अब यहाँ से देखो, ये महावीर का मकान हुआ, ये विनोद काका का मकान है अभी जो बनेगा बाद में। और छत के ऊपर भी छत लगाया शेड। इस शेड लगने से क्या होगा, तो नीचे जो लेंटर था ना उसके ऊपर ये शेड लगाया। देखो ये वाला, इस शेड लगने से क्या होगा कि जब भी बारिश भी आएगी ना, तो ये जो नीचे लेंटर है ये कभी ख़राब नहीं होगा, इसकी सुंदरता बरकरार रहेगी। और यहाँ पे बैठ के जो व्यू दिखता है ना पहाड़ियों का, ऊंची पर्वतमालाओं का, वो सामने देखो पूरी पहाड़ियों का व्यू दिखता है यहाँ पे ऐसे। और ये शाम दूर, अभी धूप जो है ना, यहीं इसी घर पे धूप जो है ना बहुत देर तक रहती है, और धीरे धीरे धूप जो है इन पर्वतमालाओं से निकल के वहीं पे सनसेट होता है। और ये ईस्ट है, ये वाला एरिया, यहीं से यहाँ से सनराइज़ होता है, और धीरे धीरे ऐसे घूम घूम के आता है सूरज, और वहाँ से सनसेट होके फिर पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दिनेश भाई अक्सर अब गांव में अधिकतर रहते हैं,
और इस धूप का आनंद लेते हैं। ये देखो, ये मकान है भाई साहब सत्ती का। वाह, शादी इन्हीं के घर में थी कल। और ये पिंकू भाई का मकान है। और दूर जो गांव दिख रहा है ना सामने, ये है जरल। देखो ये है जरल गांव। पूरा लगता है कि जैसे शुरू से लगता है इस गांव को तो खैर मानो कि पूरे जंगल के बीच में बसा हुआ हो। बाकी दूर कहीं कहीं छोटा सा एक गाँव है, जैसे मान लो ये देखो, ये देदार हो गया, ये स्कूल थी यहाँ पे। आज कोई बच्चा है नहीं तो यहाँ पे कोई रह ही नहीं गया। ऊपर है किमोला, यहाँ पे खाली एक परिवार रहता है। और नीचे वाले परिवार, नीचे से जो गांव है ना ये रैसोड़ा, वहाँ से तो सभी चले गए। हाँ दादा, छाणो छाणो। हाँ देखो यो, हाँ चलो। ये देखो महावीर सिंह दादाजी जो सुपू। और ये हम सटी मटी घर में अकेला जब रहते हैं तो पूरा किचन सेट कर रखा है, लगेगा नहीं कि पूरा फैमिली नहीं है। रिटायर्ड फौजी आदमी है, हर काम हर चीज़ में कर्मठ है, सब कुछ आता है इनको। पहले खेतों में बहुत काम कर रखा है तो वही आते हैं इनको। वैसे ही फौजी आदमी है। कांस होता है ना। अच्छा कांस। और एक तब झाड़ू, और ये देखो झाड़ू, ये हम काट दिया जाएगा। हाँ, और इससे इसी से रस्सी झाड़ू माड़ू है, इससे बनती है। अच्छा बबूल, अच्छा ये कांस है, कांस है झाड़ू लगाने के लिए है। हाँ, फूल वाला झाड़ू बोलते हैं ना, तो ये कांस वाला है ये। तो ये है देखो, टॉप व्यू हमारे गांव है। 84 साल की सुमा दीदी। हाँ, वो देखो खेत में अभी भी काम कर रहे हैं वो देखो 85 साल उम्र है अभी भी। हाँ ये देखो, देखो बेटा, देखो 85 साल की उम्र है इनकी है। हाँ ये देखो, ये दीदी हमारी सोमा दीदी, 85-86 साल की उम्र है उनकी। और अभी भी खेत में इतनी कर्मठता से काम करते हैं कि पूछो। वाह, आप देखो, वाह ये है देखो, ये अलमारी घर पे बनाई है, सतपुली से लाया कह रहे हैं। सतपुली से वो तो खाने तो पहले बने हुए थे, कवर जो है सतपुली से आया हो। वाह, बंद करके ये नाप ले गया। नाप, अच्छा फिर वाह वाह वाह, अच्छा तो ये बन गया अलमारी भाई साहब, पूरी वॉल टू वॉल, पूरे ऊपर से भी लगा दी है। ये तो बहुत जबरदस्त बनाई यार। अरे एक चारपाई इधर ही बनाई, एक अलमारी, अलमारी देखो नीचे से भी है बिल्कुल सारी। ये बनाई इधर भाई ने, हैं ऊपर ऊपर भी है देखो। तो बहुत तो ओहो, पूरा स्पेस काफ़ी हो गया उन्हें, काफ़ी बहुत बड़ा स्पेस हो गया उन्हें। ये तो हमने सोचा भी नहीं कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। हैंडल है ना, हैंडल ये। और एक चारपाई ये बनाइए कह रहे हैं भैया, निवार की है देखो। ये भाई क्या क्या बोल दिया ना कि ये वो पाइप है, पाइप MS पाइप है, MS पाइप से अब बिल्कुल स्क्वायर बनाई, और ऊपर से प्लास्टिक के हैं। ये भी बना देगी। ये देखो डिजाइन कितना अच्छा, हल्की की हल्की, उत्तम टिकाऊ। और एक जो देसी चारपाई थी इसके ऊपर भी ये निवार लगा दिया। और ये दोनों भाई लोगों ने किया, ये दादाजी और दिनेश भाई ने दोनों ने इसकी बुनाई करी देखो। मतलब घर बैठे बैठे, ये होता है ना जो पुराने लोग हैं सब आता है इनको, जिनके नाम पे ये मकान है ना, 100 की धाम, एक टाइम में हम लोग, एक टाइम हम जो है बहुत इनके साथ उठते बैठते थे, बहुत टाइम के बाद देखो आज इनके दर्शन हुए थे, वो धन्य हो। पहले हम नहीं बैठते, हाँ बाबा अरे यार क्या 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 याद करें क्या ना करें, देखिए ऐसी की देखो। कहने को तो गांव है, लेकिन गांव के अंदर वो सारी सुविधाएं जो शहरों में भी नहीं होगी आजकल। जो लाइफ है ना यहाँ, अभी ये टीवी उससे बेहतर है। और देखो टीवी यहाँ पे बिल्कुल देखो लेकर रखा हुआ है, ये वाला, इसको फिटिंग हो जाएगी, ऊपर एंटीना लग जाएगा। और ये LED अपना नहीं, वो अब वाईफाई आ रहा है ना गाँव में। अब वाईफाई के भी अच्छा वो पोल लग रहे थे, देखे थे मैंने।
तो कौन नहीं चाहेगा कि यहीं बस जाओ, खाम पॉल्यूशन भरी ज़िंदगी से सुख। और हमारे पास हम खुश नसीब हम सारे लोग जो पैतृक निवास हैं। हम तो गाँव में हुक्का के जो है और ये जो हुक्का बार तो वहाँ पे आजकल जो होटलों में चलता है भाई साहब, ये हुक्का है ना जैसे ये वाला। अब मैं पीछे कनॉट प्लेस में एक होटल में गया तो वहाँ पे लड़कियाँ भी जो ना उसे हुक्का बार के नाम से फेमस है और पूरा हुक्का चलता है वहाँ पे। ये सती भाई का मकान है, भगवान सिंह चाचा जी का मकान, यहीं पे शादी संपन्न हुई थी। अभी जैसे मकान देखो ऐसे दिखता है, पूरा कलर ग्रीन किया है इसको, ये डिफरेंस है। बाकी मकान की शोभा देखते ही बनती है। दिनेश भाई का मकान है, पहले भी मैंने बहुत बार दिखाया लेकिन अब जब से बना ना तब से हम लोगों ने देखा नहीं। और मकान जो है ना ये देखो, ये इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर और ऊपर है टॉप फ्लोर जहाँ पे शेड लग गया ऐसा।